हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लियोन सारे बंदों को शूट करके ख़त्म कर देता है, जिससे उसकी सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। वहीं शाओ यू उसे गले लगाकर कहती है, डरो मत, सब कुछ ठीक है। तभी मास्टर ज़ेंग भी आते हैं। अब आगे हम देखते हैं मास्टर ज़ेंग उन लोगों की डेड बॉडीज़ को देख लियोन को देखने लगते हैं। वहीं गोलियों की आवाज़ सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मास्टर ज़ेंग लियोन के पास जाते हैं और उसका गन देख कहते हैं, ये तुम्हारे लिए एलेक्स छोड़कर गया है, क्यों है ना? और दोपहर में तुम इसे ही लाने गए थे। तो लियोन उनसे कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एलेक्स की बातों को याद करने लगता है। जब एलेक्स ने जाने से पहले उसे गन कहाँ रखा है उसके बारे में बताते हुए कहता है, तुम इसका इस्तेमाल कोई बड़ी मुसीबत में ही करना, क्योंकि अगर इसके बारे में सैम को पता चला तो वो डायरेक्टली तुम्हारे पास ही आएगा। और इस गन का इस्तेमाल करने के बाद तुम इस विलेज को छोड़कर जंगल में उसी गुफा में जाकर मेरा इंतज़ार करना, जहाँ मैं तुम्हें पहले ले गया था। तो लियोन कहता है, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। और ये सब याद करके वो सोचने लगता है, भाई आप ठीक तो हो ना? और ये सोचकर वो शायू के साथ अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। पर मास्टर ज़ेंग उन्हें जाने से रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगा। और वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सैम अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ आता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को सिटी में घूमते हुए देखते हैं। तो दूसरी ओर सैम के सोल्जर उन बंदों की डेड बॉडीज को साइड में रख रहे होते हैं और उन्हें चेक करके एक सोल्जर सैम को लियोन का गन देते हुए बताता है कि इन सब को इसी गन से शूट किया गया है। जिसे देख सैम कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, गन एलेक्स नहीं लिया था, मुझे तो पहले से ही पता था, गन को टच करने की हिम्मत बस वही कर सकता है। तभी वहाँ वांग आता है और उससे कहता है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर सैम कहता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तो वांग उससे एक गोल्ड बिस्किट देते हुए उसे खरीदने की कोशिश करता है, जिसे फेंक कर सैम गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बाकियों की तरह तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगा? और अपने बंदों को लियोन और बाकी सबको अरेस्ट करने को कहता है। और ये भी कहता है, अब मैं भी देखता हूँ जब एलेक्स यहाँ वापस आएगा तो वो ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगा। और वांग को गन दिखाते हुए कहता है, इन सब से दूर रहना, समझे? जिसे सुनकर वांग डर कर पीछे की ओर जा गिरता है। तभी मास्टर ज़ेंग सैम को अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहते हैं, ये जाकर लुओ लान को दिखाओ तो वो खुद मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि ये मैटर तुम्हारे बस की बात नहीं। जिसे लेकर सैम अपने बंदों को उन पर नजर रखने को कहकर लुओ लान के पास जाने के लिए निकल जाता है। ये देख वांग भी अपने घर चला जाता है। वहीं शाओ यू मास्टर ज़ेंग से पूछती है, सब ठीक तो है ना? तो मास्टर ज़ेंग उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे सुनकर लियोन उनसे माफ़ी मांगता है। तो मास्टर ज़ेंग उससे कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, अभी अभी तुमने मुझे भी बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम सैम को मास्टर ज़ेंग की आइडेंटिटी कार्ड को गौर से देखते हुए देखते हैं। साथ ही हम उसके और उसके बंदों की गाड़ियों को काफ़ी तेज़ी से बैरियर के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे सोल्जर्स भी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहीं उनकी गाड़ियों को जाता देख एक बंदा चौंक कर कहता है, क्या फिर से यहाँ पर फाइट होने वाली है? दूसरी तरफ लियोन मास्टर ज़ेंग से पूछता है, क्या टीचर बनने से पहले आप आर्मी में थे? तो मास्टर ज़ेंग कहते हैं, हाँ, मैं एक सोल्जर था। तो लियोन उनसे पूछता है, तो फिर आपने मिलिट्री क्यों छोड़ा? जिस पर मास्टर ज़ेंग कहते हैं, क्योंकि मैं जंग के दौरान इंसानियत को नहीं बचा पाया। तो लियोन उनसे पूछता है, तो क्या अब आप यहाँ से चले जाओगे? तो मास्टर ज़ेंग कहते हैं, हाँ, क्योंकि नॉर्थ में अभी भी कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो लियोन उनसे पूछता है, पर अचानक से आप नॉर्थ क्यों जाना चाहते हो? तो मास्टर ज़ेंग उससे कहते हैं, क्योंकि अब ये दुनिया अजीब तरह से बदलना स्टार्ट हो गई है और जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मुझे उनके पास जाना ही होगा। पर फिक्र मत करो, वो लोग मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बस वो लोग मुझे वापस फोर्ट्रेस 178 भेज देंगे। दूसरी तरफ हम कुछ गाड़ियों को जाता देखते हैं, जिसके अंदर लुओ लान अपने छोटे भाई को मास्टर ज़ेंग के बारे में बताता है और इससे पूछता है, क्या मुझे उसे ख़त्म कर देना चाहिए? पर आखिर वो अब तक मेरी टेरिटरी में क्यों छुपा हुआ था? तो उसका भाई शिंगज़ैन उससे पूछता है, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? तो लुओ लान कहता है, हाँ, क्योंकि ऐसा मौका हमें
दोबारा नहीं मिलेगा। तो उसका भाई उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे मार दोगे तो फोर्ट्रेस 178 तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगा? और वो उससे वही बात कहता है जो मास्टर जांग ने लियून से कहा था कि उसे वापस फोर्ट्रेस 178 भेज दो। और वो लुओलान को ये भी बताता है कि वो अभी जिंगशान में है और उससे पूछता है, क्या तुम एलेक्स नाम के रेफ्यूजी को जानते हो? तो लुओलान उससे कहता है, हाँ, वो मेडिसिन सेलर। तो जिंगजैन उससे पूछता है, अगर वो एक मेडिसिन सेलर है तो क्या वहाँ पर उसके कोई रिलेटिव्स हैं? मैंने सुना है उसका एक छोटा भाई है। जिसे सुनकर लुओलान सैम से पूछता है, क्या एलेक्स का कोई छोटा भाई भी है? तो सैम कहता है, हाँ, और मास्टर जांग भी उसके फ्रेंड है। जिसे सुनकर लुओलान चौंक जाता है। तो उसका भाई उससे लियून को छोड़ देने को कहता है और जितनी जल्दी हो सके मास्टर जांग को फोर्ट्रेस 178 वापस भेजने को कहता है। और लुबू से जाकर कहता है, वैसे मैं खुद का इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया, मैं शिंग टाउन के शिंग फैमिली का लुओलान का छोटा भाई जिंगजैन हूँ। तभी हमें वहाँ एक कंस्ट्रक्शन वर्क का भी सीन दिखाया जाता है, जिसे देख लुबू और सारा दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को सिटी में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ वो कुछ स्टैचूज को देख डर जाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लुबू डर कर लुओलान के भाई को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है, मैं मिस्टर लुओ को जानता हूँ तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। जिसे सुनकर जिंगजैन उससे पूछता है, क्या तुम्हें स्कूल टीचर जांग के बारे में पता है? तो लुबू कहता है, हाँ, एलेक्स कभी कभी उनकी बातें करता था। पर आप ये क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? वैसे ये एलेक्स उनके काफ़ी क्लोज है। जिसे सुनकर जिंगजैन लुबू से कैप्टन शूशियान, एलेक्स और शाओजिन के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं। वहीं लुबू जिंगजैन को सबके बारे में सब कुछ बताने लगता है कि कैप्टन शूशियान के पास शैडो जनरेट करने की पावर है और एलेक्स ने तो एक बंदे को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। जिसे सुनकर जिंगशान अपने एक बंदे को सब कुछ नोट करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन शूशियान को जंगल में भागते हुए देखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिंगशान की बातें सुनकर लुबू उसे जल्दी से एलेक्स को पकड़ने को कहता है। तो वो उससे शाओजिन के कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में पूछता है। तो लुबू उससे कहता है, उसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। जिसे सुनकर वो सारा से एलेक्स की कोई खास बात पूछता है। तो सारा उससे कहती है, वो काफ़ी अजीब था। जिसे सुनकर जिंगशान अपने एक बंदे शूनाओ को उन्हें जाकर ढूंढने को कहता है और मिडनाइट से पहले वापस आने को भी कहता है। जिसे सुनकर शूनाओ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके जाने के बाद सारा जिंगजैन से पूछती है, क्या जिंगशान में हो रहे चेंजेस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है? तो जिंगजैन कहता है, नहीं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है कि कहीं जिंगशान में हुए चेंजेस के कारण पूरे माउंटेन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। पर हमें जिंगशान के बारे में काफ़ी लेट पता चला, इसलिए वो इंसान कौन है ये हम अब तक नहीं बता सकते। जिसे सुनकर लुबू डरते हुए कहता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जिंगजैन कहता है, मुझे पता है। तो लुबू उससे पूछता है, तो आखिर तुम हमारे साथ करना क्या चाहते हो? तभी वहाँ पर जिंगजैन के सोल्जर एक पिंजरे को लेकर आते हैं, जिसके अंदर लुबू उसी म्यूटेंट क्रिएचर को देख पास्ट इंसिडेंट को याद करने लगता है और चौंक कर उल्टियाँ करने लगता है। जिसे देख जिंगजैन कहता है, लगता है तुम भी इसके बारे में कुछ जानते हो। वहीं उस म्यूटेंट क्रिएचर को देख सारा भी काफ़ी हैरान होकर जिंगजैन से पूछती है, आखिर ये है क्या? तो जिंगजैन कहता है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। और उस म्यूटेंट क्रिएचर की बॉडी को देख उससे कहता है, गलत मत समझना, इसका हमारे शिंग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये तबाही के पहले के म्यूटेंट क्रिएचर है और हमें भी इसके बारे में अभी अभी ही पता चला है। जिस पर सारा कहती है, तबाही, पर उसके तो 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या ये लोग इतने सालों तक जी सकते हैं? और फिर कहती है, रुको, तुमने कहा ये लोग, मतलब इसके अलावा भी और ऐसे म्यूटेंट क्रिएचर हैं? जिसे सुनकर लुबू डर कर गिर जाता है। ये सुनकर जिंगशान कहता है, इसे लेकर तो मैं भी हैरान हूँ कि आखिर ये लोग इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकते हैं। और एक सोल्जर से पूछता है, तुमने इससे पहले ऐसे कितने म्यूटेंट क्रिएचर को पकड़ा था? तो उसका सोल्जर उसे बताता है कि बस यही है जो हमारे हाथ लगा है। तो जिंगशान कहता है, एक जिंदा काफ़ी है, पर इसके बाद तुम्हें ऐसे और म्यूटेंट क्रिएचर दिखे तो उन्हें जिंदा या मुर्दा डायरेक्टली पकड़ कर ले आना। जिसे सुनकर सारा जिंगशान से उन क्रिएचर्स के बारे में पूछती है। तो
जिंगशैन उसे उस क्रिएचर के बारे में एक्सप्लेन कर ही रहा होता है कि तभी उस म्यूटेंट क्रिएचर को होश आता है, जिसे देख सब उस पर अपना गन तान देते हैं। तभी जैसे ही जिंगशैन उसे देखता है तो वो चिल्लाते हुए पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देख सब काफ़ी हैरान होते हैं। तभी जिंगशैन उसकी ओर एक गन फेंकता है, जिसे वो म्यूटेंट क्रिएचर तोड़ देता है। ये देख जिंगशैन अपने एक बंदे को उसके दांतों के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उससे वो नोट करने को कहता है और फिर उस पर लाइट फोकस करने को कहता है, जिससे वो म्यूटेंट क्रिएचर डरने लगता है। ये देख जिंगशैन कहता है अगर इन्हें लाइट से डर लगता है तो ये आज दिन में एक्टिव क्यों थे, और सोचते हुए कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कोई स्पेशल चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी। जिसे सुनकर उसका एक बंदा उसे कहता है इसके लाइट से डरने का दो कारण हो सकता है। पहला कि इनका फॉर्मर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इनके करंट सेल्फ्स को फेस नहीं कर पा रहे, और दूसरा ये कोई एनिमल रिलेटेड प्रजाति के भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें लाइट से डर लग रहा होगा। तो जिंगशैन कहता है हमें इस पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने एक बंदे शुमान को शुनाव को चेक करने के लिए भेजता है कि उसे अब तक वो तीनों मिले या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग हमारे ऑपरेशन का फ़ायदा उठाकर इन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते होंगे और इस बड़े से जाल में फंस गए होंगे। और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।